मैं आपका अपने यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। इसके प्रीवियस वाले चैप्टर में जो हम लोगों ने रिवीजन की क्लास शुरू की हुई है उसमें हमने अलग अलग चैप्टर को डिस्कस किया था। आज एडिशनल टॉपिक है आपकी जो कि 11th की है, जिसमें हम पढ़ते हैं इंडोक्राइन सिस्टम। अब आप ध्यान से समझिएगा कि इंडोक्राइन सिस्टम होता क्या है। सबसे पहले जब हम सिस्टम के बारे में पढ़ते हैं यानी हेडिंग के बारे में पहले जान लें कि दो तरीके का सिस्टम है। पहला है आपका इंडोक्राइन और सेकंड क्या है, एक्सोक्राइन। जब भी हम इंडोक्राइन सिस्टम के बारे में पढ़ते हैं तो हमारे दिमाग में ये हमेशा बना रहता है कि जब हम इंडोक्राइन सिस्टम की बात करते हैं यानी डक्टलेस ग्लैंड, यानी जो ऐसे ग्लैंड जो क्या सिक्रीट करती हैं, हार्मोन को सिक्रीट करती हैं, यानी हार्मोन जो सिक्रीट करती हैं उन ग्लैंड्स को हम इंडोक्राइन ग्लैंड्स कहते हैं। तो आज हम उन्हीं इंडोक्राइन ग्लैंड्स को पढ़ेंगे। और आप जानते हैं कि अलग अलग इंडोक्राइन ग्लैंड्स हमारे बॉडी में अलग अलग प्लेसेस पे, अलग अलग जगह में, अलग अलग पार्ट में पाई जाती हैं। तो आज हम उसी को पढ़ेंगे जिसमें हम हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी ग्लैंड, थायराइड, थाइमस, इस तरीके से इसके बाद एडिनल और जो अलग अलग आपके हार्मोनल जो ग्लैंड्स हैं उसके बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। आइए सबसे पहले मैं आपको ब्रीफ में पूरा जो मैं एक नोट्स लिया हूँ आपको उसके बारे में समझा देता हूँ, फिर आप उसे आसानी से समझ पाएंगे। ठीक है, तो आइए सबसे पहले बिना लेट किए हम लोग आते हैं। देखिए दोनों फिगर है जो अलग अलग ग्लैंड्स को बताएंगे। सबसे पहले आप ध्यान से समझिए होता क्या है। तो देखिए ध्यान से, मैं पढ़ूंगा, आप ध्यान से देखते जाइए। लिखा है कि इंडोक्राइन सिस्टम कॉन्सेप्ट मैप है, पहले देख लीजिए। लिखा है कि हाइपोथैलेमस, जैसे हम आप लोगों ने सुना होगा या थोड़ा बहुत जानते होंगे तो जानते हैं कि पिट्यूटरी ग्लैंड को हम क्या कहते हैं, मास्टर ग्लैंड कहते हैं। लेकिन अगर हम पूछें कि हाइपोथैलेमस किसे कहते हैं तो मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड, यानी पिट्यूटरी ग्लैंड का भी जो मास्टर होता है। तो ध्यान से देखिए, हाइपोथैलेमस को हम कहते हैं मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड। ये क्या करता है, कंट्रोल करता है पिट्यूटरी ग्लैंड को, यानी पहला जो इंडोक्राइन ग्लैंड है वो कौन है, हाइपोथैलेमस, जो कि कहाँ सिचुएटेड है, ब्रेन में। जैसे आप हाइपोथैलेमस, थैलेमस, पिट्यूटरी ग्लैंड इस तरीके से आपने सुना होगा। दूसरा कौन सा है, पिट्यूटरी ग्लैंड, इसे हम मास्टर ग्लैंड कहते हैं। एक इसको कंट्रोल करता है थायराइड, एड्रिनल और गोनैड्स को। गोनैड्स में हम ओवरी और टेस्टिस को पढ़ते हैं। थायराइड मेटाबॉलिज्म कंट्रोल, पैंक्रियाज ब्लड शुगर कंट्रोल, जो कि दो तरीके का हार्मोन, इंसुलिन और ग्लूकागॉन। अगली ग्लैंड है एड्रिनल, स्ट्रेस रिस्पांस को, इसे हम फाइट और फ्लाइट कहते हैं। और गोनैड्स में टेस्टिस और ओवरी आता है जिनका मुख्य रूप से रिप्रोडक्शन में रोल है। अब एक इसके बाद नीचे देखिए ध्यान से, हाइपोथैलेमस द कंट्रोलर। हाइपोथैलेमस ब्रेन का हिस्सा है और इंडोक्राइन सिस्टम के कनेक्टर है। क्या है, जो आपका हाइपोथैलेमस है वो हार्मोन सिक्रीट करता है दो तरीके का, एक है रिलीजिंग हार्मोन, एक है इनहिबिटरी हार्मोन। जैसा अभी आपने पढ़ा कि जो हाइपोथैलेमस है उसे हम मास्टर ग्लैंड, आप मास्टर ग्लैंड कहते हैं, यानी ये पिट्यूटरी ग्लैंड को कंट्रोल करता है। तो पहला है रिलीजिंग हार्मोन, कौन सा हार्मोन है, GnRH। जब रिलीज करेगा तो ये पिट्यूटरी ग्लैंड को फंक्शन करने के लिए कहेगा, जबकि इनहिबिट करने का मतलब है जब उसे फंक्शन करने से मना करेगा, दो तरीके का। तो दोनों के दोनों हार्मोन सिक्रीट होते हैं हाइपोथैलेमस से, किसके लिए, पिट्यूटरी ग्लैंड को ऑपरेट करने के लिए। फिर अगला आपका क्या है, पिट्यूटरी ग्लैंड, या इसी को पीयूष ग्रंथि भी कहते हैं, इसे मास्टर ग्लैंड के नाम से भी जानते हैं। और इसके दो हिस्से हैं, एक इंटीरियर एक पोस्टीरियर। इंटीरियर से ग्रोथ हार्मोन TS, ACTH, LH, FAS, मैं सबके फुल फॉर्म को आपको बताऊंगा, एंड प्रोलैक्टिन वगैरह है। जबकि पोस्टीरियर से आपका स्टोर और रिलीज़ करता है आपका ऑक्सीटोसिन है, जिसे हम किस नाम से जानते हैं, बर्थ हार्मोन। और वैसोप्रोसिन या जिसे ADH कहते हैं, ये वाटर को बैलेंस करता है। तो मुख्य रूप से हमने देखा कि पिट्यूटरी में दो तरीके का रीज़न है, एक इंटीरियर एक पोस्टीरियर। इंटीरियर से निकलने वाले हार्मोन को मैंने बताया और पोस्टीरियर से निकलने वाले। इसके बाद अगली है थायराइड ग्लैंड, जिसे हम ये कहाँ पाई जाती है, ट्रेकिया के पास पाई जाती है, जो किस शेप की होती है, बटरफ्लाई शेप की होती है। और एक किस हार्मोन का सिक्रीशन करती है, थायरॉक्सिन, जिसे हम क्या कहते हैं, T4। और एक और हार्मोन है ट्रायोआइडोथायरिन, जिसे हम क्या कहते हैं, T3। फंक्शन क्या होता है, बॉडी के बेसल मेटाबॉलिक रेट को कंट्रोल करता है। और थायरॉक्सिन बनने के लिए किसका होना जरूरी है, आयोडीन का। अगर आयोडीन की कमी हो जाती है तो इससे कौन सा रोग हो जाता है, घेगा यानी ग्वाइटर जिसे कहते हैं। पैंक्रियाज को हम मिक्स ग्लैंड कहते हैं, क्यों, क्योंकि ये एक्सोक्राइन एज वेल एज इंडोक्राइन दोनों तरीके की ग्लैंड है, क्योंकि ये हार्मोन के साथ साथ कुछ गैस्ट्रिक एंजाइम का सिक्रीशन करती है जो भोजन को पचाने में हेल्प करते हैं। अब लिखा है कि इसके बाद
आइसोलेट ऑफ लैंगरहैंस, इसमें 2 सेल्स होती हैं जो कि पैंक्रियाज में पाया जाता है, जिसे हम आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहैंस कहते हैं। इसमें 2 तरीके की सेल है, एक अल्फा और दूसरा बीटा। अल्फा सेल ग्लूकागॉन को सिक्रीट करता है जो ब्लड के शुगर लेवल को बढ़ाने का काम करता है, जो कि बीटा सेल होती है इंसुलिन निकालता है और ब्लड के शुगर को घटाने का काम करता है। अगर इसकी डिफिशियंसी से, इंसुलिन की कमी से आपको डायबिटीज़ मेलिटस हो जाता है। अगली कौन सी ग्लैंड है? एड्रिनल ग्लैंड। एक किडनी के ऊपर पाई जाती है, इसे इमरजेंसी ग्लैंड भी कहते हैं। जैसे जब आप किसी तरीके के स्ट्रेस वाली सिचुएशन में होते हैं या कहीं जैसे डर वगैरह रहता है या कभी किसी से लड़ाई वगैरह हो जाती है, तो ये आपको मोटिवेट करने का काम करता है, मतलब आपको एक्साइटमेंट यानी एक्साइटेड करने का काम करता है। जैसे मान लीजिए अभी कभी कभार कोई आपको कह देता है कि आप ये काम नहीं कर पाएंगे, तो आप उसे पूरी क्षमता के साथ करने की कोशिश करते हैं, यानी वो आपको कौन रिलीज़ करता है? एड्रिनल ग्लैंड। अब इसमें जो एड्रिनल मेडुला एक भाग है जो एड्रिनलिन जिसे एपिनेफ्रिन निकालता है, इसे हम 3F हार्मोन भी कहते हैं, जिसे फ्लाइट फियर यानी आपका उड़ना, फ्लाइट उड़ना हो गया, फाइट लड़ना हो गया, और फियर यानी डर का हार्मोन है। एड्रिनल कॉर्टेक्स से कॉर्टिसोल और एल्डोस्टेरोन निकलता है जो स्ट्रेस और साल्ट बैलेंस को कंट्रोल करता है। तो दोनों के दोनों जो हार्मोन है अलग अलग रीजन से सेक्रेट होते हैं। इसके बाद आपका क्विक रिवीजन के लिए आप ध्यान में रख सकते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड ग्रोथ हार्मोन, बॉडी के ग्रोथ के डेवलपमेंट के लिए थायराइड, थायरॉक्सिन, मेटाबॉलिज्म एंड आयोडीन के बैलेंस को, पैंक्रियाज इंसुलिन, लोअर ब्लड शुगर एंड एड्रिनलिन इमरजेंसी सिचुएशन और स्ट्रेस हार्मोन। बाकी आप वीडियो को पॉज करके आप जो भी चीज़ें लिखी गई है उसे मैंने बाइलिंगुअल लिखा है ताकि आपको और आसानी से समझ में आ जाए। अब देखिए ध्यान से, और एक बचा आपका ओवरी है। आप जानते हैं कि मेल में आपके फीमेल में ओवरी और मेल में टेस्टिस, ये जो गोनैड्स हैं, मतलब कि ये जो हार्मोन है आपकी एक ओवरी जो इससे रिलीज होता है एस्ट्रोजन, फीमेल सेकेंडरी सेक्सुअल ट्रेट है। और इसके अलावा टेस्टिस क्या है? टेस्टोस्टेरोन सेक्रेट करता है, मेल सेकेंडरी सेक्सुअल ट्रेट्स है, मतलब कि एक प्राइमरी है और दूसरा सेकेंडरी है, यानी सेक्सुअल कैरेक्टर जो हमें दिखते हैं मेल और फीमेल में। इसके बाद दिया इंपॉर्टेंट डिफिनीशन, हार्मोन होता है क्या है? ये नॉन न्यूट्रिएंट केमिकल होते हैं जो इंटरसेलुलर मैसेंजर की तरह काम करते हैं और बहुत कम क्वांटिटी ट्रेस अमाउंट में इनकी ज़रूरत होती है। इसके अलावा एक्सोक्राइन वीएस इंडोक्राइन क्या है? मैंने पहले ही आपसे कहा था, इंडोक्राइन ग्लैंड डक्टलेस, मतलब कि जो भी हार्मोन होते हैं वो किसकी मदद से टारगेट सेल तक पहुंचेंगे? ब्लड की मदद से, यानी इन्हें किसी डक्ट की या पाइप की ज़रूरत नहीं होती है, इसे सीधे खून में हार्मोन को डाल देते हैं। जबकि एक्सोक्राइन ग्लैंड होती हैं, इन्हें डक्ट कहते हैं। जैसे हमारी लार है, हमारी स्वेट मतलब पसीना वगैरह है, तो जब भी हमारी लार वगैरह निकलती है तो एक डक्ट के द्वारा सेक्रेट होती है, जिससे कि उसमें ब्लड मिक्स नहीं होता। जैसे आप कभी थूकते हैं या पसीना निकलता है तो कभी ब्लड तो निकलता नहीं, क्योंकि वो ब्लड से मिक्स ही नहीं होता, क्योंकि उसका सेक्रेशन किसके द्वारा होता है? डक्ट के द्वारा होता है। ओके, अब मैं आपको डायग्राम से भी दिखा दूं, आप ध्यान से देख लीजिए। जिस ग्लैंड के बारे में मैंने आपको बताया, जैसे पीनियल ग्लैंड को मैंने नहीं बताया, यहाँ पे दिया है जिसे हम थर्ड आई कहते हैं। ये हमारी टोटल जो साइकिल चलती है, जैसे 24 आवर की हमें कब भूख लगी, कब प्यास लगी, ये कंट्रोल करने का काम करेगा। हाइपोथैलेमस के बारे में मैंने बताया, मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड, फिर थायराइड ये पैराथायराइड ग्लैंड, इसके बाद थाइमस जो कि आप जानते हैं कि छोटे बच्चों में ज़्यादा एक्टिव रहती है। धीरे धीरे इसका जो लगभग 13 से 14 साल की एज के बाद ये ख़त्म हो जाता है और इसका मेन फंक्शन जो होता है ये किसी रोग से लड़ने में होता है। इसके बाद एड्रिनल ग्लैंड के बारे में मैंने बताया था कि आपके कहाँ पाया जाता है? अपर साइड आप बोथ किडनी। इसके बाद पैंक्रियाज हो गया जिसे मैंने मिक्स ग्लैंड बताया था। फिर मेल में मैंने आपका टेस्टिस और फीमेल में मैंने ओवरी बताया था। तो इस तरीके से अगर आप चाहें तो बाइलिंगुअल ये आपकी इंग्लिश में भी है, अलग अलग रीजन में आपके कौन कौन सी ग्लैंड्स पाई जाती हैं और उनका काम क्या होता है, ये पूरा आप ध्यान से देख सकते हैं। इंग्लिश में भी आपको मिल जाएगा जीएच हार्मोन कौन कौन से हार्मोन हैं और उनका क्या आपका फंक्शन है। आप इसे देख करके रोक करके आप समझ सकते हैं। इस तरीके से जो भी आपका अलग अलग पार्ट होता है एंडोक्राइन सिस्टम को लेकर के मैंने समझाने का आपको प्रयास किया। बाकी आप अगर नोट्स को रोक करके या वीडियो को पॉज करके भी देखेंगे तो आपको पूरा आसानी से समझ में आया होगा। आई होप कि ये वीडियो आपको पूरा समझ में आएगा। बाय द वे अगर कुछ चीज़ें छूट गई होंगी तो आप मैसेज करके मुझसे पूछ सकते हैं, कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।